हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ दिस कोर्स गाइस। और जो ये वाला लेक्चर होने वाला है आपका, ये 13th लेक्चर है इस कोर्स का, राइट गाइस। इसको देखने से पहले आपके प्रीवियस सारे लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए गाइस। आज समराइज करेंगे हम यहाँ पर जितना भी ये है हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स जितने भी थे, रिपीट करेंगे कुछ पैटर्न्स को और कुछ पैटर्न्स को हम वो करेंगे, नए नए सिरे से हम सीखेंगे। ठीक है, तो भाइयों फुल फोकस रखना है आपको आज यहाँ पर क्लास में। ठीक है, ओके। सो गाइज, अभी तक हमने सबसे पहले हमने देखा है ये एनगल्फिंग पैटर्न, राइट। तो ये एनगल्फिंग पैटर्न के की लेवल क्या हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ ये चीज़। एनगल्फिंग पैटर्न एक बियरिश एनगल्फिंग ऐसा दिखेगा, राइट, और जो बुलिश एनगल्फिंग होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, राइट। तो ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग है। जो भी एनगल्फिंग पैटर्न है वो सिर्फ हम ओपनिंग ऑफ अ बॉडी से ही देखते हैं, ओपनिंग ऑफ अ प्रीवियस कैंडल बॉडी से ही, ठीक है। तो वहां से डिसाइड होगा कि क्या वो एनगल्फिंग है या नहीं है। विक्स का लेना देना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जहां पर भी विक का लेना देना है वो है बुलिश एनगल्फिंग में लोअर विक किसकी बड़ी है और बियरिश एनगल्फिंग में अपर विक किसकी बड़ी है, क्योंकि जिसकी बड़ी है उसकी बियरिश एनगल्फिंग में लोअर विक एक लेवल बन जाती है, राइट। बुलिश एनगल्फिंग में जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, अगर ग्रीन कैंडल की ही अपर विक लोअर विक गहरी है तो उसकी ही अपर विक पर लड़ाई होना संभव है। यहां पर रेड की अपर विक पर लड़ाई होगी ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना है आप लोगों को। दूसरी बात भाइयों कि यहां पर क्या कैसे क्लियर होता कि ये एनगल्फिंग है, जैसे ये कैंडल प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग के नीचे आ जाए, एक बियरिश एनगल्फिंग में एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे आ जाए, दैट मीन्स कि वो एक बियरिश एनगल्फिंग है और नीचे क्लोज करे, राइट। लेकिन उसके अंदर ग्रीन कैंडल की दुगनी बॉडी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हम यहां पर इसको हम दुगना करें और यहां से हम नीचे की ओर पेस्ट करें तो वो आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी जा रहा है, तो इसीलिए ये एनगल्फिंग है। यहां पर भी इस रेड की बॉडी को अगर हम डबल करके इसके ऊपर लगाए कुछ इस तरह, तो फिर वो बाहर जा रहा है। ये दोनों इसकी ही डुप्लीकेट कॉपी को ऊपर लगाए तो ये बाहर जा रहा है, डेट मीन्स कि ये आपका एक एनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। यहां पर की लेवल हमेशा ही ओपनिंग ऑफ अ प्रीवियस कैंडल लेवल रहेगा, ओपनिंग ऑफ अ प्रीवियस कैंडल वो की लेवल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी सब सेम है, डाउन ट्रेंड है और डाउन का ही पैटर्न है। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है और डाउन का ही पैटर्न है। वी विल लुक फॉर अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम हेयर ऑन, राइट। हम यहां पर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यूएशन की ही ट्रेड की जाए। हम यहां पर क्या देखेंगे कि अपर विक किसकी ऊंची है, अपर विक यहां पे ग्रीन की ऊंची है, इस कैंडल ने इसे नहीं छुआ तो हम नेक्स्ट पे पुट ऑप्शन के लिए ही जाएंगे भाइयों, ठीक है। लेकिन अगर इस रेड की अपर विक ऊंची है तो क्या करें, इस कैंडल में फाइट सेलर्स अगर जीते हुए हैं हम सेलर्स के साथ ही जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली बुलिश एनगल्फिंग का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में अप का पैटर्न बना है, अब क्या करें, हमें कॉल ऑप्शन की ही अपॉर्चुनिटी लेनी है। इसमें गहरी विक इसकी है, ग्रीन की इसकी अपर विक पर लड़ाई होना संभव है, ठीक है। लेकिन इस कैंडल के रिएक्शन में अगर बायर्स की विक्ट्री हासिल हुई है एंड दिस इज एन अप ट्रेंड, तो बहुत ज़्यादा चांसेस अभी भी हैं कि यहां से नेक्स्ट कैंडल पे हम कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। डर लग रहा है कि इसकी गहरी विक है तो इसकी अपर विक पर लड़ाई होगी, तो ट्रेड नहीं करनी है। डर कैसे लगता है कि इससे पहले जब इस अप ट्रेंड में ये नीचे की ओर आए तो आते आते यहां पर कहीं पर बना है ये पैटर्न,
तो डैट मीन्स कि जब जब बायर्स आ रहे थे रिट्रेसमेंट हो रही है, बायर्स तो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, तो यहां पर ट्रेड मत करो। हम बायर्स के लिए तभी ट्रेड प्लेस करते हैं भाइयों जब बायर्स रिट्रेसमेंट नहीं बन रहे हो। अगर बायर्स रिट्रेसमेंट बन रहे हैं तो हमें वहां पर ट्रेड नहीं करनी बायर्स के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखना है सभी लोगों ने। ओके, सो गाइज ये बात तो हुई विद द ट्रेंड के पैटर्न। अगर ये एक ऑपोजिट ट्रेंड है, यानी ये एक अप ट्रेंड मार्केट है और अप ट्रेंड में एक ये बियरिश एनगल्फिंग बन गया, तो अब क्या करें? दिमाग में आना चाहिए कि वी आर गोइंग टू रिवर्स हेयर, राइट। बट यहां पर ग्रीन की विक ज्यादा ऊंची दिख रही है और इसकी लोअर विक को छुआ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वो श्योरिटी नहीं रहेगी भाइयों कि अगली कैंडल रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ग्रेड कैंडल इसको छू लेती और फिर ये वापस से इस प्लेस के ऊपर क्लोजिंग करते, तब भी फिर भी चांस होता कि नेक्स्ट कैंडल यहां से रिवर्स होगी, ठीक है। और हमें कैंडलस्टिक का रिएक्शन तो देखना ही है कि क्या वहां पर बायर्स किसी प्लेस पर विक्ट्री हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उससे पहले अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको यह ज्ञान होना ही चाहिए, जब ये मार्केट ऊपर आई थी तो ये विक क्यों बनी थी। क्या जो इससे प्रीवियस कैंडल थी उसको कहीं दिक्कत थी और उस प्लेस को इसने टच किया और उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग की इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने, राइट। क्योंकि विक किसी एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे डेफिनेटली जा सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। कोई भी एक लेवल हो उसके नीचे वो विक गई थी और फिर वो ऊपर चले गए थे, राइट। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये विक क्यों बनी थी। अगर ये वाली कैंडल वहीं पर क्लोज कर रही है जिसको इससे प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी यहां पर जिस उसकी लड़ाई हुई थी और उसने यहां पर क्लोजिंग की थी, तो ये आए थे उसके नीचे आए थे, वहां से ऊपर गए, तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल इज गोइंग टू बी अ ग्रीन कैंडल। दैट कुड बी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दैट डजंट मैटर, ठीक है। बट वो डेफिनेटली बन सकती है भाइयों, ठीक है। इसीलिए आपको प्रीवियस कैंडल का पता होना चाहिए ना यार कि वो बनी है तो क्यों बनी है। अगर नहीं पता तो फिर ट्रेड करने के सक्षम नहीं हो आप लोग, मतलब आप कैंडल्स को ध्यान से नहीं देख रहे। देख भी अगर रहे हैं तो अपने दिमाग में उन चीजों को याद रखने की क्षमता बढ़ानी होगी, ठीक है। प्रीवियस कैंडल में क्या हुआ है एटलीस्ट इतना तो याद रखना शुरू कर दो भाइयों, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी यही केस होगा गाइस कि ये ट्रेंड एक आपका डाउनवर्ड ट्रेंड है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड में इस कैंडल की गहरी विक है और अब इसकी अपर विक पर लड़ाई होगी, एनगल्फिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कैंडल रेड बनेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें कैंडल स्टिक रिएक्शन में इसकी पर्टिकुलरली किसी प्लेस पर हार अगर हुई है ऊपर, यानी सेलर्स कह रहे हैं कि इस प्लेस के तो तुम नीचे रहो बेशक तुम एनगल्फ कर रहे हो, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू प्लेस अ पुट ऑप्शन ट्रेड हेयर विदाउट एनी डाउट, राइट। क्योंकि चांसेस तो लेने ही होंगे और चांसेस हम विद द स्टोरी, विद द कैंडल रिएक्शन, और ये डाउन ट्रेंड भी है। डाउन ट्रेंड में अप का पैटर्न डिमांड्स अ रिट्रेसमेंट, राइट। तो यहां पर हम डेफिनेटली फिर हम ट्रेड पुट ऑप्शन की ही करेंगे, ठीक है। ओके, ये बात होगी है आपकी इसकी एनगल्फिंग पैटर्न की, ठीक है। अगला पैटर्न आता है ये आपका इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, राइट। सो दिस इज योर इवनिंग स्टार, ठीक है। जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला, ये आपका एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है, ठीक है। इवनिंग स्टार ये कैसे बना, क्या रूल्स हैं? मिडल कैंडल शुड बी वीकर देन द अदर टू कैंडल्स, ठीक है। जो मिडल की कैंडल है वो इधर ये वाली कैंडल और इस वाली कैंडल से वीक ही होनी चाहिए, प्लस जो ये वाली जो लास्ट में कैंडल फॉर्म हुई है वो हमेशा इसके
इस प्लेस के नीचे ही क्लोजिंग करेगी, जो मिडल कैंडल की लोअर विक है उस प्लेस के ये नीचे ही क्लोज करेगी इस प्लेस के, ठीक है, तभी ये एक इवनिंग स्टार कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये इवनिंग स्टार कब कंप्लीट होगा, जिसकी जब वो जो, क्योंकि 3 कैंडल का पैटर्न है, तो जो फर्स्ट कैंडल थी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हमेशा लास्ट में ही बनती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैंडल है उसकी लोअर विक का जब ब्रेकआउट होगा तभी वो एक आपका इवनिंग स्टार प्रॉपर यानी कंप्लीट हो गया है, राइट नाउ दिस इज ऑल्सो एन इवनिंग स्टार, राइट, बट द थिंग इज कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। यहां पर ऐसा नहीं है कि ये यहां से अब मार्केट नीचे जाएगी, ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में बाय चांस ये इवनिंग स्टार बन रहा है, हमें यहां से कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है एक कॉल ऑप्शन की, हम यहां से ट्रेड प्लेस करेंगे गाइस एक कॉल ऑप्शन की, बिकॉज इन एन अप ट्रेंड अ पैटर्न ऑफ अ डाउन ट्रेंड डिमांड्स अ रिट्रेसमेंट, ठीक है। सो हम यहां से कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, इस ग्रीन कैंडल में कहां पर क्या कुछ दिक्कत थी, अगर वो चीज नहीं याद है तो एटलीस्ट इस वन लास्ट कैंडल की तो प्रतिक्रिया यहां पर पता होगी ना आपको कि इसको रिएक्शन में कहां दिक्कत हो रही है। अगर इसकी लड़ाई ही इस पे हो रही है तो इस रेड कैंडल ने तो उस प्लेस के नीचे क्लोजिंग किया है, दैट मीन्स कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन प्लेस करने की, राइट। अगर इसकी लड़ाई यहां कहीं पर हो रही है, ठीक है, ऊपर हुई और वो जीत करके अब नीचे हो रही है और नीचे बायर्स ने कहीं पर रख लिया इसे कि इस प्लेस के ऊपर रहो, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ कॉल ऑप्शन हेयर, राइट। अब याद रहेगा इस यहां पर इन तीनों में से जिसकी भी ऊंची विक है वहां पर लड़ाई होना संभव है, ठीक है। अब क्योंकि ये डाउन का पैटर्न है तो हम ऊंची विक्स देखेंगे हर एक में, ठीक है, हर एक पैटर्न में। यहां पर सबसे ऊंची विक इसकी मैंने बनाई हुई है, डेट मीन्स कि इसकी लोअर विक पर लड़ाई होना संभव है, ठीक है। तो अगर तो यहां पर इसकी ही विक ऊंची होती, इसकी विक थोड़ी ऊंची होती और इसकी सबसे ऊंची विक होती, राइट, तो अगली कैंडल के यहां से ग्रीन बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते, ठीक है, क्योंकि बायर्स को पता है दिस इज एन अप ट्रेंड। अगर इसकी लोअर विक का ब्रेकआउट हुआ तो देयर आर चांसेस कि ये पूरी कैंडल एक आपका ऑर्डर ब्लॉक में कहीं कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश जी जान लगा देंगे अगली कैंडल को ग्रीन बनाने की, ठीक है। ये साइकोलॉजी रहती है, ठीक है। सो नाउ दिस इज एन इवनिंग स्टार, राइट। सिमिलरली मॉर्निंग स्टार भी कुछ ऐसा ही होता है गाइस, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में भी यही सब कुछ है। द थिंग इज कि मैंने यहां पर इस कैंडल को कंप्लीट नहीं करवाया, इस प्लेस के नीचे मैं नहीं लाया, ठीक है, और इसको मैं इस प्लेस के ऊपर ले गया हूं, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल सेट करने के लिए कि ये रेड कैंडल भी अगर इस प्लेस के नीचे क्लोजिंग कर देती तो भी ये इवनिंग स्टार था, अभी भी ये इवनिंग स्टार है, पॉइंट सेम है, ठीक है। हम यहां पर क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या लास्ट कैंडल ने जो लास्ट में अभी अभी फॉर्म हुई है उसने क्या मिडल कैंडल की अपर विक के ऊपर क्लोजिंग की है, हाँ की है, ठीक है। क्या मिडल कैंडल वीक है दोनों साइड की कैंडल से, जैसे कि एक ये और एक ये, क्या इन दोनों कैंडल से मिडल कैंडल वीक है, हाँ है, राइट। तो दिस इज एन मॉर्निंग स्टार, ठीक है। की लेवल वही मिडल कैंडल की अपर विक, ठीक है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इस कैंडल की तो गहरी विक भी है सबसे ज्यादा, राइट। अगर इसमें कोई अपर विक नहीं है तो इसकी बॉडी, इसकी क्लोजिंग बॉडी इज गोइंग टू बी अ लेवल देन, राइट, क्योंकि इसकी गहरी विक है, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार कैसे बना, जैसे इसने इसकी अपर विक के ऊपर क्लोजिंग की तो इसमें बाकी के लेवल कहां पर है गाइस। मैंने आप लोगों को कुछ भी लटरम फटरम चीज नहीं बताई, ना ही सिखाई और ना ही कुछ होता है। जब तक रिएक्शन नहीं आया तब तक कोई लेवल नहीं है,
और हम तो ट्रेड ही तब कर रहे हैं जब वहां पर रिएक्शन हमें दिख रहा है। सिंपल बात है, जब हमें क्लियर हो रहा है कि कौन जीता है हम ट्रेड में एंट्री तभी कर रहे हैं, अदरवाइज हमें ट्रेड में एंट्री भी नहीं करनी। कोई पीछे नहीं पड़ा आपके, कोई भी नहीं पड़ा कि भाई ट्रेड कर लो, राइट। सो ऐसा नहीं है कि दिस इज गोइंग टू बी अ लेवल, राइट, ऐसा नहीं है। बट हमेशा याद रखना है भाइयों कि अगर ये एक डाउन ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड ही डाउन है, राइट, तो इस डाउन ट्रेंड में फर्स्ट रेजिस्टेंस का महत्व होता है। ठीक है, सेलर्स का ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, ऑफ कोर्स था, तभी तो वो रेड कैंडल, उसके बाद तो बायर्स यहां से ऊपर जा रहे हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पर आपको फोकस अवश्य करना है। ठीक है, जैसे कि बायर्स का ये फर्स्ट सपोर्ट था। ठीक है, चाहे इसकी गहरी विक, ऊंची विक हो चाहे ना हो, बट फर्स्ट सपोर्ट मैटर्स। ठीक है, एक अप ट्रेंड में फर्स्ट सपोर्ट मैटर्स, एक डाउन ट्रेंड में फर्स्ट रेजिस्टेंस मैटर्स। ठीक है, अगर यहां पर रिएक्शन नहीं भी आया तो भी आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सेलर्स के लिए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, बाकी की लेवल यही है। ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग करके इसको एक पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया तो वो की लेवल है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा हर एक पैटर्न में। डाउन ट्रेंड में आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हम देखेंगे कि रिट्रेसमेंट के लिए हम ट्रेड करते हैं, राइट। और अप ट्रेंड में भी हम रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करते हैं। अगर ऑपोजिट पैटर्न बने, अप ट्रेंड है, ऑपोजिट पैटर्न है, रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करेंगे। डाउन ट्रेंड है, डाउन का पैटर्न है, वी आर गोइंग टू प्लेस अ पुट ऑप्शन ट्रेड हेयर, क्योंकि जिसकी ऊंची विक है वो टारगेट है मार्केट का अभी तो नेक्स्ट कैंडल के लिए, तो वहां तक वो इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में इन्होंने एक मॉर्निंग स्टार बनाया। अगर इस कैंडल की कहीं पर हार हूर हुई है और क्लियरली दिख रहा है हमें कि यार ये तो हार गए, और पर्टिकुलरली कैंडल चिल्ला के बोल रही है कि नेक्स्ट वन कुड बी अ रेड, तो हमारी थ्योरी भी यही कह रही है कि भाई दिस पैटर्न डिमांड्स अ रिट्रेसमेंट इन दिस डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में यहां पर रिट्रेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट पैटर्न है आपका डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन। ठीक है, दिस इज योर डार्क क्लाउड कवर एंड पियर्सिंग लाइन। ये आपका एक डार्क क्लाउड कवर है और ये एक पियर्सिंग लाइन है। विक हो ना हो डजेंट मैटर गाइस, पॉइंट ये है कि जो लास्ट में जो अभी अभी कैंडल बनी वो प्रीवियस कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग करेगी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का 50% है, इसने नीचे क्लोजिंग किया है, सो दिस इज एन डार्क क्लाउड कवर, दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर। और अगर इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड के 50% के ऊपर क्लोजिंग की है, सो दिस इज अ पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, इसके रूल्स हैं कि ग्रीन ने जो जो भी ब्रेकआउट किया है वो हम फेक मानेंगे, बट उसके लिए इस रेड को उस प्लेस के नीचे आना होगा जिसका ग्रीन ने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अगर उस प्लेस के भी ये नीचे आई हुई है कैंडल, तो हमें याद रखना है कि इसमें हम रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड नहीं करते। ठीक है, हम करते हैं इसमें कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड, अगर एक फेक ब्रेकआउट हुआ हो। ठीक है, यानी इसने जो भी ब्रेकआउट किया उस प्लेस के अगर नीचे सेलर्स आ गए तो भाई हम वहां से नीचे की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, यहां पर भी अगर इस कैंडल ने किसी भी प्लेस का अगर ब्रेकआउट किया है और ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर है, प्लस उसके भी ऊपर है जिसका इसने ब्रेकआउट किया है, तो फिर हम इसे एक फेक ब्रेकआउट की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, याद रहे मैंने कहा कि वो कंटिन्यूएशन के लिए गाइस देखिए ये एक पियर्सिंग लाइन है, लेकिन इसकी एक गहरी विक है, डेट मीन्स कि यहाँ पर इसकी अपर विक अगर है तो वहाँ पर लड़ाई होगी। अगर अपर विक नहीं है तो क्लोजिंग पर लड़ाई होना संभव है, यानी नेक्स्ट कैंडल स्टिल कुड बी अ रेड कैंडल, राइट।
इधर नेक्स्ट कैंडल अगेन एक रेड कैंडल भी बन सकती है क्योंकि इसकी गहरी विक है। हमेशा फोकस करना ही है गाइस कि गहरी विक किसकी है। यहाँ पर ऊंची विक देखेंगे क्योंकि ये एक डाउन का पैटर्न है और एक अप ट्रेंड में अगर ये बने, राइट, तो यहाँ पर हम ऊंची विक देखेंगे, ऊंची विक इसकी है, तो यहाँ पर इजीली वी कैन कंटिन्यू, राइट, इधर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस रेड कैंडल की ऊंची विक है तो भाई यहीं पर लड़ाई होनी है, तो फिर कंटिन्यूएशन से आप लोगों को बचना है, ठीक है। ओके, सो गाइज ये है आपका डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन पैटर्न। देखिए ट्रेड हम ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल रिएक्शन करते हैं। पॉइंट ये है कि जब जैसे ये बने दिमाग में क्या आ रहा है, ठीक है, उस पर ट्रेड करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ ट्रेडिंग की ही होगी ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स ओनली, पैटर्न्स। मैं कहीं और ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। खैर रुकना मेरे को बहुत मुश्किल लगता है ट्रेड ना करना, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पैटर्न बने और तभी मैं ट्रेड करूं। वो एक वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं डेफिनेटली प्रस्तुत करना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गाइज, जो आपका नेक्स्ट पैटर्न है वो है आपका आउटसाइड बार, ठीक है। ये होता है गाइज आउटसाइड बार। आउटसाइड बार में क्या क्या होता है गाइज? आउटसाइड बार वो होता है कि कैंडल ने एनगल्फ कर लिया प्रीवियस ग्रीन को, एक रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन को एनगल्फ कर लिया और कुछ ऐसा एनगल्फ किया कि वो डबल से ज़्यादा एनगल्फ है, यानी ग्रीन की अगर बॉडी को हम डबल भी करें तो उससे भी ज़्यादा एनगल्फ है, तो दिस इज एन आउटसाइड बार पैटर्न, राइट। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही है, इधर भी रेड कैंडल की बॉडी को उसने डबल से ज़्यादा एनगल्फ कर लिया है, राइट। तो ये आपका एक आउटसाइड बार का पैटर्न है। बट इस पे ट्रेड कैसे करें? इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड का नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पैटर्न के बाद अगर मार्केट में मूवमेंट आ रही है, जैसे कि यहां से वो नीचे आ गए, ठीक है, तो तब हमें पता है कि जो ये आउटसाइड बार इसका बना था, ये एरिया एक आपका एक बायर्स का जोन बन जाएगा। समझ रहे हो कि यहां से अब वापस से मार्केट ऊपर गई तो यहां से रिएक्शन होना संभव है बहुत ज़्यादा, और यहां पर आपको सेलर्स की एंट्री दोबारा से मिल सकती है, ठीक है। वो एक मार्केट में मूवमेंट नीचे की आई होनी आवश्यक है, ठीक है भाइयों, तभी हम इसे एक जोन समझेंगे, ठीक है, आउटसाइड बार में। और इधर भी ये पूरा एरिया एक आपका आउटसाइड बार का एरिया रहने वाला है अगर हम बायर्स की बात करें, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की एरिया की, ये पूरी कैंडल एक एरिया कंसिडर होगी। यहां पर कभी भी बायर्स आ सकते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से मार्केट में पहले मूवमेंट ऊपर की ओर आनी आवश्यक है। मैं मोमेंटम नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मूवमेंट, यानी मार्केट ऊपर गई और फिर वो जब नीचे आएंगे तो फिर तब हमें पता है कि भाई यहां से तो इस पूरे एरिया के अंदर कभी भी बायर्स आ सकते हैं, कभी भी। ये कैंडल इसके एरिया के अंदर दाखिल हो गई, कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट वन कुड बी अ ग्रीन कैंडल इजीली, ठीक है, क्योंकि यहां पर आउटसाइड बार के तहत मार्केट में एक मूवमेंट आई थी, ठीक है। तो आउटसाइड बार का एरिया होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी आउटसाइड बार कैसे बन सकता है। डबल से ज्यादा एनगल्फ होगा तो आउटसाइड बार है, डबल से ज्यादा एनगल्फ होगा तो आउटसाइड बार है। अगर ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन से बड़ी होती तो ये इवनिंग स्टार बन जाता, राइट। इसीलिए ये चीज देखनी जरूरी है आप लोगों को कि ये वाली कैंडल छोटी ही चाहिए इस वाली कैंडल से, तभी ये एक आपका आउटसाइड बार बनेगा, ठीक है। सिमिलरली जो
ये रेड कैंडल है, इसके पीछे अगर रेड कैंडल है, अगर ये वाली कैंडल रेड है तो वो वाली वीक कैंडल होगी इस रेड कैंडल से, और फिर आउटसाइड बार, तो वो आउटसाइड बार कहलाएगा। या फिर इससे पहले एक ग्रीन कैंडल है और फिर सेलर्स आए और फिर वो आउटसाइड बार बनाए, तो भी वो एक आउटसाइड बार ही है। ठीक है, यानी कि इन तीन को अगर हम मिलाएं तो आपका एक मॉर्निंग स्टार नहीं बन रहा, क्योंकि मॉर्निंग स्टार में इट इज़ मस्ट कि ये वाली कैंडल रेड हो, ये वाली कैंडल जैसे यहाँ पर रेड है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ देखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का नहीं पता, हमें विद द ट्रेंड ही ट्रेड करनी है और विद द रिएक्शन कैंडल स्टिक पर फाइट देख करके ही हमें ट्रेड करनी है। सिमिलरली गाइज, आपका आउटसाइड बार के बाद इनसाइड बार भी होता है, और इनसाइड बार भी कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, इनसाइड बार में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोमेंटम हो, बट पॉइंट ये है कि इसमें भी मार्केट में मूवमेंट आना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आ गई, नीचे आ गई, राइट, तो फिर जो छोटी वाली कैंडल है जो कि ये है, ये एरिया एक आपका इनसाइड बार का एरिया है, यानी ये एक सेलर्स का जोन है। सिमिलरली नीचे एक ये बायर्स का जोन रहने वाला है। ठीक है, अब ये इनसाइड बार कैसे पता चलेगा? ये वाली कैंडल हमेशा मिडल कैंडल से वीक ही होगी। अगर ये स्ट्रांग हुई तब तो ये एक इवनिंग स्टार बन जाएगा, राइट। ये वाली कैंडल अगर स्ट्रांग हुई तब तो ये एक मॉर्निंग स्टार बन जाएगा, राइट। अगर ये कैंडल ग्रीन है, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल अगर ग्रीन है तो, और फिर ये यहां से फिर वो नीचे की ओर आ रहे हैं, तो पैटर्न फिर इधर बना है इन दो कैंडल में, उधर नहीं बना। ठीक है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको पैटर्न, इस वजह से मैंने ये क्रिएट किया है। बात ये है कि यहां पर इवनिंग स्टार ना बने और इनसाइड बार पैटर्न बनेगा। इनसाइड बार क्या होगा? जो कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% से ऊपर ही रह गई, वो इनसाइड बार है। क्योंकि अगर 50% के ये नीचे रहती तब तो ये डार्क क्लाउड कवर होता, ये वाला, राइट। सिमिलरली ये वाली कैंडल जो आपके बायर्स का इनसाइड बार है, वो 50% ऑफ अ रेड कैंडल के नीचे ही रहेगी, तभी वो एक इनसाइड बार पैटर्न बनेगा, और ये वाली कैंडल स्ट्रांग नहीं हो सकती। ठीक है, ये अगर स्ट्रांग हुई तब तो ये एक मॉर्निंग स्टार बन जाएगा, राइट। तो गाइज ये है सारे आपके कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इसके सिवा 3 ब्लैक क्रोज, वो वाइट सोल्जर, वो सबको मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। ठीक है, इन पे भी एज सच कोई तवज्जो वाली बात नहीं है, बट ये स्टोरी क्रिएट करने में हमारी सहायता करते हैं, हमें बताते हैं कि कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, हमें किसकी और की ट्रेड करनी है। जैसे कि एक आपका ये मॉर्निंग स्टार बन गया कभी मार्केट में, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, तो करनी हमें पुट ऑप्शन की ही ट्रेड है, लेकिन वी विल ट्रेड फॉर ओनली फॉर अ 1 कैंडल हेयर, क्योंकि मॉर्निंग स्टार बना है, हम सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि उसके बाद बस ट्रेड ही करते रहो पुट ऑप्शन की। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बना है, हम रिट्रेसमेंट के लिए एक कैंडल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, वो भी तब जब एक डाउन ट्रेंड हो, राइट। और सिर्फ ये 2 ही ग्रीन दिख रही है हमें, ठीक है, सबसे नीचे हैं अभी, तो तब कर सकते हैं, राइट। और विद द कैंडल रिएक्शन, अगर कैंडल रिएक्शन नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब एक बार ट्रेड कर दी तो भाई थोड़ा रुको, देख लो मार्केट में, कहीं ऐसा ना हो अगली कैंडल कंटिन्यूएशन दे दे और हमने उस रेड कैंडल के बाद भी अगली रेड पर ही हमने ट्रेड कर दी। जैसे कि यहाँ से एक रेड कैंडल बनी और हमने उसके अगली पे भी रेड के लिए ट्रेड कर दी, लेकिन वो ग्रीन बन गई। हो सकता है अगली रेड भी बन जाए,
तो क्या हो गया है मार्केट में? तो मार्केट में नाउ दिस इज एन इवनिंग स्टार एंड दिस इज अ डाउन ट्रेंड। हम यहां से नेक्स्ट पे पुट ऑप्शन की ही ट्रेड करेंगे विद कीपिंग इन माइंड कि मार्केट का टारगेट इस लो के नीचे लो लगाना है। राइट? समझ रहे हो मेरी बात को? हम इस प्रकार से मार्केट को सोचते हैं। ठीक है भाइयों, याद रखना है ये सारी बात। ये आपका समराइज हो चुका है भाइयों आज आपके कैंडलस्टिक पैटर्न। कल की लेक्चर में मैं आप लोगों को इन सारे पैटर्न्स पे ट्रेड करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है भाइयों, होपफुली आज का लेक्चर भी आप लोगों के दिमाग में जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है गाइस। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए गाइस टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।